सबसे पहले तो उस दिन जो अहम मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें आप भी शामिल थे और उसके बाद भी हमने देखा कि सिंध के अंदर जो आपके सियासी मुखालफिन हैं, जो वहाँ पे वकला का एक धरना जारी है, उन्होंने सवालात भी उठाए कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। फिर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते तो फिर उन्होंने ये मामला सीसीआई को रेफर क्यों किया? अगर वो चाहते तो आप समझते हैं कि वहीं पर वो ऐलान कर सकते थे कि हुकूमत का फैसला है और हम कैनाल्स नहीं बनाएंगे। तो सीसीआई को रेफर करना, आप समझते हैं कि नून लीग अभी भी इत्तफाक राय पैदा करना चाहती है कैनाल्स के मामले पर, वो पीछे नहीं हट रही? नहीं, देखिए जी, सीसीआई का तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और कॉन्स्टिट्यूशन से पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम का इस्तेमाल ना हो। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि पंजाब के किसान का पानी भी आप ले रहे हैं और पंजाब के किसान के पानी को आप चुलिस्तान में देना चाहते हैं, रेतली ज़मीन को देना चाहते हैं। तो सिंध की मेहरबानी से, असल तो मैं समझता हूँ कि हमारा हेड रसूल से ये पानी जाना था। हमारी शाहपुर ब्रांच जो 1 अप्रैल को चलनी होती है, शमाई नहर है जो 6 महीने चलती है, वो आज भी 28 तारीख को बंद है। LJC का पानी कम है, अपर जेलम का पानी कम है, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, दोनों डिवीज़न इस वक्त खुश्क साली का शिकार है। तो मेरा ख्याल है हमारा पानी लेके आपने उस रेत को आबाद करना था। और रेत को भी ग्रीन पाकिस्तान में जो कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि नहरें ना दें, आप फ्लडेड जो पानी है, ये पानी वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो आप वाटर स्ट्रेस के होते हुए आप अगले निज़ाम को अपग्रेड करें, आप सोलर की तरफ जाएं, आप उस ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, आप स्प्रिंकल की तरफ जाएं, आप जदीद निज़ाम अब इख्तियार करें जिससे कम से कम पानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम फसलें ले लें। तो मेरे ख्याल में आप बजाय जिद्दत पैदा करने के हम फिर वही पुराना निज़ाम लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सीसीआई का जो आपने सवाल किया है, मेरे ख्याल में वो एक प्रॉपर फोरम है और उस फोरम में कोई उसका आगे अपील भी है, उसमें कोई वीटो पावर जो है ना किसी के पास नहीं है कि वहाँ देखा जाएगा, एक फैसले होंगे डेमोक्रेटिक तरीके के साथ और उस तरीकों के साथ अमल दरामद होगा फिर। लेकिन चंद साहब, अब एक तासुर तो ये भी है ना कि हुकूमत तो चाहती है, लेकिन शायद कुछ और लोग भी चाहते हैं कि ये जो कैनाल्स हैं ये बने, जैसे आपने ग्रीन इनिशिएटिव का या कॉरपोरेट फार्मिंग का भी हम जिक्र करते हैं। उस दिन मुलाकात में आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब तो चाहते हैं कि ना बने, या आपको लगा कि वो वही चाहते हैं और वही इस मसले का हल करेंगे, या आपको लगा कि कुछ और लोग भी हैं जो चाहते हैं? मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस फैसलों पे। जो प्राइम मिनिस्टर की और बिलावल साहब की जो बातचीत हुई उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे और एक बराबर 2-3 दिन हमारे मुज़ाकरात होते रहे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर इरिगेशन सिंध और फिर पंजाब के साथ उन्होंने बातचीत की। फिर हमारा मौक़िफ़ भी लिया गया, पंजाब के लोगों का भी, पीपल्स पार्टी के लोगों का, और हमने भी कहा कि हमारे पंजाब की भी शार्टेज हो जाएगी। तो बिलावल साहब ने पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, सिर्फ सिंध का नहीं मुकदमा लड़ा, उन्होंने हमारा मुकदमा भी लड़ा है और सिंध के किसान का भी। और सिंध के लिए तो देखें, ज़िंदगी मौत का मसला है पानी। उनका पानी अगर कम हो जाए या पंजाब के किसान का पानी बंद हो जाए तो हमारी ज़मीनें तो बंजर हो जाएंगी। आप बजाय अगली ज़मीनों को बंजर करने के और नई ज़मीनें आप आबाद भी कर लें और पुरानी ज़मीनें बंजर कर दें, तो ये कौन सी पॉलिसी, इसको कौन कामयाब पॉलिसी? लेकिन चंद साहब फिर उस दिन ऐवान के अंदर हमने देखा कि कौमी असम्बली में मुसद्दिक मलिक साहब ने भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की कि अगर वो तनकीद करते हैं कैनाल्स के मामले पर या कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से, तो सबसे पहले जो सिंध की निगरान हुकूमत ने ज़मीन अलॉट की थी वो तो वापस लें। तो यही सवाल उठता है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो ज़मीन अलॉट की गई थी वो कब वापस लेगी? देखिए जी, ये मामला मेरे इल्म में नहीं अभी आया कि ये प्रॉपर फोरम पे कैसे ज़मीन दी गई या निगरान हुकूमत ने दी है। मेरे इल्म में सच्ची बात है नहीं है। मैं अपनी पार्टी के अंदर ये मामला उठाऊंगा और अगर कॉरपोरेट फार्मिंग किसी सूबे का पानी लेके कॉरपोरेट फार्मिंग की जाए, किसी सिंध भी क्यों ना हो, कोई सूबा भी क्यों ना हो, तो फिर वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन चंद साहब फिर ये भी बताएं कि अब जो हाल ही में मरियम साहिबा ने आर्मी चीफ साहब के साथ मिलके एक मंसूबे का इफ्तिताह किया था, आप समझते हैं कि अगर कैनाल्स नहीं बनते, जिसका फैसला आज होना है, तो उस मंसूबे पर भी असर पड़ेगा कुछ? नहीं, मंसूबों पे असर नहीं पड़ना चाहिए जी। मैं समझता हूँ मंसूबे इस मुल्क के लिए जो प्रॉपर हिकमत अमली या प्रॉपर होमवर्क करके तैयार किए जाते हैं वो मंसूबे देर पा होने चाहिए।
मंसूबे किसी एक गवर्नमेंट के साथ शुरू होने चाहिए, गवर्नमेंट के साथ ख़त्म नहीं होने चाहिए। कामयाब मंसूबा वो होता है जिसकी प्लानिंग 100 साल 200 साल की हो और जो आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाए, जो किसी एक क्लास को, सरमायादार को सिर्फ फ़ायदा ना पहुँचाए, आम काश्तकार को, आम मजदूर, दिहाड़ीदार, मिडिल क्लास, आम पाकिस्तानी को फ़ायदा दे, मंसूबा वो कामयाब होता है। और अगर आप जदीद इरिगेशन के सिस्टम लगाएंगे, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, सोलर पे जाएं, आप स्प्रिंकल पे जाएं, आप बड़े बड़े सिस्टम आ गए हैं। आप जिद्दत पैदा करें अपनी इरिगेशन सिस्टम में और बेशक आप जितनी मर्जी फसलें आबाद करें। लेकिन चंद साहब, अब अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात की बात करें तो वो सिर्फ ये केनाल्स का मामला नहीं है। पहले भी जो आपका एक मुआहदा हुआ था उस पर कमेटी भी बनी है, मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन जो कल की खबरें हैं यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी कि तकरीबन 101 अरब के जो मंसूबे हैं उसमें से तकरीबन 78 अरब जो हैं वो पंजाब के उसमें मंसूबे शामिल हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन है, एयरलाइन की बात हो रही है। आपको लगता है कि शफाफियत है या अभी भी इन मंसूबों के हवाले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, मंसूबों के हवाले से, प्लानिंग कमीशन के हवाले से, कोई PSDPO या ADPO, उस पर हमारा एग्रीमेंट था इनके साथ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आप बैठ कर डिस्कस करेंगे, आप चार्टर ऑफ इकानमी एक बनाएंगे जो देखेंगे कि मुल्क की प्रायोरिटी क्या है, मुल्क को आगे लेके चलने वाले कौन से मंसूबे, और ज़ाती तशहीर सिर्फ नहीं होनी चाहिए। जो मुल्क को आगे लेके चलने का मंसूबा होगा, पीपल्स पार्टी उस पर रुकावट नहीं डालेगी, और एट द कास्ट ऑफ पब्लिक या उसकी कीमत कोई ऐसा मंसूबा जिसमें फेडरेशन कमज़ोर हो, वो मंसूबा कामयाब नहीं होता। जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं तो आप उसका पॉलिटिकल पहलू भी देखते हैं, आप उसका तो इन मंसूबों पर से आप इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मैं हर अच्छे मंसूबे से इत्तफाक करता हूँ जिससे तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सूबे जिस पे इत्तफाक करेंगे, और सूबे के लिए अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा पंजाब के लिए या सिंध के लिए, उसकी सूबाई हुकूमत अगर उसको फंडिंग करना चाहती है तो अगर उसमें पॉलिटिकल इनपुट शामिल होगा, अगर हम पीपल्स पार्टी, हमें अपना नून लीग इत्तेहादी समिति है, हमारा इनपुट उसमें शामिल होगा तो हम उसको ऑन करेंगे, अगर हमारा इनपुट शामिल नहीं होगा तो हम उसको ऑन नहीं करेंगे। तो लेकिन अब चंद साहब, एक सवाल तो जो आपसे बार बार किया जाता है वो तो सवाल यही है कि आपके मुतालबात तो मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही। एक कमेटी जिसका आपने जिक्र किया कि हुकूमत बनते वक्त जो आपके साथ मुआहदा हुआ था, फिर बीच में मोटरवेज का इशू आया, अब ये केनाल्स का इशू है, तो चंद साहब अगर देखें तो एक लिस्ट तो है कि आपके मुतालबात किसी भी जगह पर एज सच कोई तस्लीम नहीं हुए। देखें जी, मैं समझता हूँ कि हमारे मुतालबात वाकई पंजाब के हवाले से तो बहुत सारे मुतालबात हैं जो नहीं माने गए। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हम चाहते हैं एक अच्छा सिस्टम आए, एक इफेक्टिव सिस्टम आए, वो नहीं माना गया। किसान को हम चाहते हैं कि अच्छी कीमत मिले, उसकी गंदम की कीमत मिले, वो हुकूमत ने हमारा मनसूबा नहीं माना। और हम चाहते हैं कि तमाम सूबों में, ज़िलों में, या कि जहाँ पैसे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत इस्तेमाल हो, ना कि सिर्फ एक ज़िले या एक शहर के लिए सारे मंसूबे हो जाएं, ये हमारा मुतालबा नहीं माना जा रहा। हम इसके ऊपर ऑलरेडी मीटिंग्स के अंदर आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज भी करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे।